नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे। हमारे एडू परीक्षा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत है। अभी यूपी स्पेशल की क्लासेस चल रही हैं। आज हम लोग यूपी स्पेशल में टॉप 10 क्वेश्चंस देखेंगे जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है ए हड़प्पा संस्कृति को, बी वैदिक संस्कृति को, सी मौर्य संस्कृति को, या डी गुप्तकालीन संस्कृति को। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते आलमगीरपुर है कहाँ। आलमगीरपुर मेरठ में है, स्थित है। हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और कब की थी? ये की थी 1958 में। 1958 ईस्वी में इन्होंने की थी। तो आलमगीरपुर मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे है, और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी 1958 में। यह जो सभ्यता थी, ये हड़प्पा संस्कृति यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक शहर था। तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति। आई होप क्लियर है। तो आलमगीरपुर मेरठ में, हिंडन नदी के किनारे, इसकी खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। अगला क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1888 ईस्वी, ऑप्शन सी 1885 ईस्वी, और ऑप्शन डी 1866 ईस्वी। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं देवबंद आंदोलन। ये जो देवबंद आंदोलन है, इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी मौलाना हुसैन अहमद ने। किसने की थी? मौलाना हुसैन अहमद ने, हुसैन अहमद ने की थी। कब की थी? तो 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में इसे मौलाना हुसैन अहमद ने स्टार्ट किया था। काफ़ी लोगों के साथ मिलकर इन्होंने शुरू किया था। और ये देवबंद से, कहाँ शुरू किया था? ये देवबंद से शुरू किया था। और यहीं पे दार उल उलूम की स्थापना की गई थी। ठीक, तो यानी देवबंद आंदोलन 1866 में होता है। मौलाना हुसैन अहमद और बाकी लोगों ने मिलकर किया था, देवबंद में किया था, और इसके अंतर्गत दारुल उलूम की स्थापना की गई थी। आई होप क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1866। क्वेश्चन नंबर 3, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए माउंट आबू में, ऑप्शन बी नैनीताल में, ऑप्शन सी सरधना में, या ऑप्शन डी कानपुर में। तो इसे जान लीजिएगा। मेरठ के पास एक जगह है जिसे हम कहते हैं सरधना। सरधना में ही बेगम समरू ने, बेगम समरू ने एक फेमस चर्च की स्थापना की थी। तो याद ये रखिएगा, जो बेगम समरू हैं, ये वॉल्टर रेनहार्ट सांब्रे की पत्नी थी। तो ये सांब्रे की बेगम थी, यानी सांब्रे की वाइफ थी। तो ये सांब्रे से ही धीरे धीरे अपभ्रंश होके, या लोकल लैंग्वेज में यहाँ के स्थानीय लोगों ने धीरे धीरे से समरू कर दिया। ठीक, तो एक चीज क्लियर है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ कराया था? सरधना। सरधना है कहाँ पे? मेरठ में। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जोश मलिहाबाद, ऑप्शन बी रघुपति सहाय फिराक कानपुर, ऑप्शन सी जिगर मुरादाबाद, एंड ऑप्शन डी चकबस्त लखनऊ। तो एक चीज ये जान लीजिएगा,
जोश मलिहाबाद के थे, इन्हें कहा जाता था जोश मलिहाबादी, जिगर मुरादाबादी और वैसे ही चकवस्त लखनवी। ये 3 क्लियर हो गए। तो भाई जाहिर सी बात है, यानी हमारा जो सुमेलित नहीं है वो है रघुपति सहाय फिराक। ये कानपुर के न रख के फिराक गोरखपुरी कहे जाते थे, ये गोरखपुर के। इनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि ये गोरखपुर के तो रहने वाले थे, लेकिन इनकी जो कर्मभूमि थी, जिसे कर्मभूमि कहते हैं, इनकी जो कर्मभूमि थी इलाहाबाद यानी प्रयागराज। ठीक, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इंग्लिश के प्रोफेसर थे। क्या थे? ये इंग्लिश के प्रोफेसर थे। ठीक है, क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रघुपति सहाय फिराक। ये कानपुर के नहीं, गोरखपुर के रहने वाले थे। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आमिर खुसरो एटा, ऑप्शन बी मिर्जा गालिब आगरा, ऑप्शन सी जोश मलिहाबादी, ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद। तो अभी हमने आपको बताया था जोश मलिहाबाद के थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मिर्जा गालिब के बारे में सभी लोगों को पता है, वो आगरा के रहने वाले थे। आमिर खुसरो का जन्म पटियाली नामक एक स्थान है एटा में, वहां हुआ था। तो आमिर खुसरो भी सही है, यानी आपका जो इनमें से सुमेलित नहीं है वो हो जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल। एक्चुअली राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद के नहीं, ये शाहजहांपुर के रहने वाले थे। शाहजहांपुर के रहने वाले थे, एक महान क्रांतिकारी थे। और इनको जो फांसी दी गई थी गोरखपुर में। इन्हें जो फांसी दी गई थी, इनकी जो फांसी हुई थी वो हुई थी गोरखपुर में। ठीक, हाँ एक चीज और याद रखिए, पटियाली जो है अभी फिलहाल कासगंज में है। ठीक, तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, इनका संबंध शाहजहांपुर से था, न कि इलाहाबाद से। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? ऑप्शन ए मीर, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी फिराक, ऑप्शन डी गालिब और ऑप्शन ई ए एंड डी बोथ। देखिए, हमें पता है फिराक गोरखपुर के रहने वाले थे, तो ये हट गए। अमीर खुसरो पटियाली, कासगंज या एटा, आप जो समझ लीजिए। बचा गालिब के बारे में हमको पता है कि ये आगरा के रहने वाले थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मीर तका, इनका नाम था मीर तका, ये भी आगरा के ही रहने वाले थे। तो यानी मीर तका और गालिब ये दोनों आगरा के रहने वाले थे, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। ऑप्शन ए भगत सिंह के नाम पर, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद के नाम पे, इसको आजाद समझिएगा, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे, या ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू के नाम पर। तो याद रखिएगा अल्फ्रेड पार्क वही पार्क है जहां पर चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने घेर लिया था और उनकी बंदूक में सिर्फ एक गोली बची थी। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया था कि मैं अंग्रेजों के हाथ मरने से बेहतर मैं खुद मरना चाहूँगा, तो उन्होंने अपनी गोली से खुद को मार लिया था। तो यही वो अल्फ्रेड पार्क है जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी और आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर अल्फ्रेड पार्क से हमने चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 8, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। एक्चुअली काफ़ी कई बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता थे और ये लोग इलाहाबाद के रहने वाले थे, तो अक्सर हो जाता है कन्फ्यूजन। लेकिन हमेशा याद रखिएगा
मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। ठीक, तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत, सूची 2 स्थान। ए 84 गुंबद, जामा मस्जिद, बौद्ध स्तूप, कामदगिरी पर्वत, उधर आप स्थान है चित्रकूट, कुशीनगर, मुरादाबाद, जालौन। तो देखिए सबसे आसान है, बौद्ध स्तूप को हम निकाल सकते हैं। बौद्ध स्तूप आपका कुशीनगर में है, तो यानी सी चला गया 2 के साथ। और कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है, तो डी चला जाएगा 1 के साथ। इसके बाद जामा मस्जिद मुरादाबाद, और जो 84 गुंबद है ये आपका जालौन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्लियर होगा? 84 गुंबद जालौन, जामा मस्जिद मुरादाबाद, बौद्ध स्तूप कुशीनगर और कामदगिरी पर्वत चित्रकूट। अब देखते हैं आपका आखिरी क्वेश्चन। लखनऊ महानगर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। दूसरा, ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसे सुगठित विकास पर ध्यान दिया। 3, महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। अब आपको बताना है जो कूट है केवल दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, या पहला दूसरा तीनों ऑप्शन सही है। तो देखिए पहले समझ लीजिएगा कि आसफुद्दौला वो नवाब था जिसने फैजाबाद से राजधानी को, कैपिटल को लखनऊ स्थापित किया और इसको सुनियोजित तरीके से विकसित किया, डेवलप करना स्टार्ट किया। बाद में सर हरकोट बटलर ने लखनऊ को बढ़िया तरीके से आगे डेवलपमेंट को बढ़ाया। यानी ऑप्शन पहला भी करेक्ट है और ऑप्शन दूसरा भी करेक्ट है। रही बात तीसरे ऑप्शन की, तो नगरपालिका लखनऊ नगर निगम के हिसाब से महानगर की, यानी लखनऊ महानगर की कुल 55% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता, न कि 23%। यानी ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2, जो कि आपके ऑप्शन बी में पाया जाता है, तो यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही था। आज का यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।